ओके देन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं, जो ट्यूटोरियल हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में आपको क्या क्या यूज़ करना पड़ता है, मैं ओरली ज़्यादातर चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, CSS मिनिफिकेशन। तो आप CSS मिनिफिकेशन के लिए लाइब्रेरी वगैरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मिनीफाई CSS एंड मिनीफायर। तो आप बढ़िया, हम एक्चुअली मिनीफाई करके ही प्रोडक्शन लेवल पे जाते हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यूजिंग शॉर्ट हैंड। तो हमारे पास जैसे मार्जिन में 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन क्या क्या होते हैं। पहला होता है ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे चलते हैं, तो शायद टॉप होता है, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। ठीक है, इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं, कंफ्यूज होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो हम देते हैं UL पे कंडीशन। तो आप, मैं दे रहा हूँ UL पे। ठीक है, तो आप हमेशा शॉर्ट हैंड यूज़ करना है। तो बैकग्राउंड कलर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए पैडिंग। मैं सेम चीज़ पैडिंग से भी समझा सकता हूँ, सेम चीज़ मार्जिन से भी समझा सकता हूँ। पैडिंग इज़ बेटर कॉन्सेप्ट देन मार्जिन। ओके, तो यदि मुझे 10 पिक्सल देना है, चारों तरफ ही देना है, तो मैं 10 पिक्सल ऑब्वियसली इस तरीके से यूज़ करूँगा। फिर बैकग्राउंड कलर दे के रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और इसकी इनलाइन विड्थ दे देते हैं, डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स ज़्यादा बेटर होगा। ओके, इनलाइन फ्लेक्स क्यों दे दिया मैंने, इनलाइन ही बेटर था। इनलाइन फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ ताकि ये सही से दिखे। ओके, तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, आप चारों तरफ पैडिंग देना चाहते हो तो आप क्या है डायरेक्टली दे सकते हो। आपको नहीं पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, लेफ्ट ये सारी चीज़ें नहीं लिखने की ज़रूरत है। आप चाहते हो कि मेरा ऊपर नीचे 10 पिक्सल रहे पर आजू बाजू मेरा 30 पिक्सल रहे। ठीक है, तो इस तरीके से दे सकते हो। यदि 2 दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली इसको अब वर्टिकल मानता है, इसको हॉरिजॉन्टल मानता है। फिर ये जो वर्टिकल है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो आप, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि इस फॉर्मेट में चलो 2 में, हमेशा ऑल टाइम। ठीक है, आपको लगता है नहीं मुझे कुछ और तरीके से करना, मुझे हर जगह करना है, तो इधर का 10 पिक्सल दे दिया, इधर का 0 पिक्सल, इधर 5 पिक्सल एंड इधर 50 पिक्सल। आपकी मनमर्जी है। ठीक है, तो दिखा मैं टॉप से स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 पिक्सल राइट में जा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज चलता है। टॉप राइट, टॉप में हमारा 10 पिक्सल हो गया, राइट में 0, 5 एंड देन 50। ओके, आप 3 के बेसिस पर भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से ये काम करेगा कि 10 ऊपर ले लिया, फिर 5 हॉरिजॉन्टल ले लिया, 5 दोनों तरफ हो गया एंड देन 50। ओके, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करते हैं, मतलब ये वर्टिकली ऑपोजिट होगा और फिर ये हॉरिजॉन्टल को संभाल लेगा। ओके, तो इस तरीके से आप शॉर्ट हैंड यूज़ करो हर एक में, जहाँ पर आप जितना ज़्यादा कर सकते हो। जैसे फ्लेक्स करो, फ्लेक्स श्रिंक, इनकी जगह आप फ्लेक्स यूज़ करो डायरेक्ट। ओके, कंबाइनिंग सेलेक्टर्स, अब सेलेक्टर्स भी कंबाइन करना सीखो। जैसे मैंने अभी बटन और आइटम 2 के लिए किया था यहाँ पर कॉमा लगाकर, तो इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट कंबाइन करो आप हर एक सेलेक्टर्स को, है ना। ऑर्गेनाइजिंग CSS रूल्स, आप CSS रूल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो CSS के रूल्स आप फॉलो करके अचीव कर सकते हो विथ वेरी वेरी लेस लाइक वेरी वेरी ऑप्टिमाइज्ड वे, वेरी वेरी बेटर एफिशिएंसी, है ना। लेस क्लटरिंग, लेस लाइक मोर ड्राई कोड लाइक दैट। ओके, फिर हम CSS फ्रेमवर्क्स देखेंगे, हम इसका ओवरव्यू लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे सैम्पल प्रोजेक्ट्स की तरफ। ओके, तो इससे हमारा बेस ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट। मैं भगवान नहीं हूँ जो मैं आपके डाउट समझ लूँ, पर मैं कोशिश यही करूँगा कि आप कमेंट्स में एटलीस्ट बताएं और मैं ऑटोमेटिकली उनके आंसर दे दूँ। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और नए अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन को चेक करें। एंड 1-to-1 ट्यूटोरियल्स के लिए, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पर। थैंक यू।